नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान के कल्चर की शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने त्योहारों के बारे में पढ़ा था कि त्योहारों को कैसे पढ़ा जाता है या फिर कैसे रटा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नृत्य। इसके तहत हम देखेंगे कि कैसे इनको पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कैसे इसका रट्टा मारना है, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करनी है। हमारे को सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देख के उसका आंसर टिक करना है जो अपने को राइट लग रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि जो पुराना पैटर्न था एग्जाम में, जितने भी ये नृत्य से रिलेटेड या लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, उसके अंदर क्या हुआ करता था, सिंपल यही पूछा जाता है कि अभी तक लगभग उसके अंदर ये पूछा जाता है कि ये नृत्य किन जाति का है या नहीं है। सिंपल इतना सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नृत्य कौन सी जनजाति का है या निम्न में से कौन सा नृत्य इस जनजाति का नहीं है। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अब तक की अगर अपन तैयारी की बात करें तो अपने को सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए थी कि इस जनजाति का कौन सा नृत्य है या इस क्षेत्र विशेष का कौन सा नृत्य है। इतनी ही चीजें अपने को पता होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे इस बार की अपन देख रहे हैं पटवारी की कट ऑफ जो कि 220 से भी प्लस जा चुकी है, ठीक है, और भी स्तर एग्जाम का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या समझ सकते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है, या निम्न में से कौन सा नृत्य सिर्फ केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है या फिर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब हमने तो अच्छे तरीके से रट्टा मार लिया कि हाँ ये फलाना फलाना नृत्य है और ये ऐसी जाति द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया तब हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि हमने टॉपिक पढ़ लिया फिर भी दिक्कत आएगी, तो उसी दिक्कत को अपन आज से ही मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नृत्य। नृत्य बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा कौन सा होता है, लोक नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिसके अंदर उनके कानून या फिर कायदे होते हैं कि वो उन्हीं ताल या फिर उन्हीं कानून कायदों के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो पहला नृत्य कौन सा टाइप हो गया, शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना लोक नृत्य। अब देखिए, जो लोक नृत्य होते हैं उसके अंदर कोई भी ऐसे कानून कायदे नहीं होते हैं। आप अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हो डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, तो उसके अंदर इतने ज्यादा कानून नहीं होते हैं, बस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं। अब जो शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा है, कथक। आपने कथक के बारे में सुना ही होगा। तो राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। अब जो ये कथक नृत्य है इसका जो अपन आदिम घराना या जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी जयपुर से। इसका आदिम घराना कौन सा माना जाता है, जयपुर घराना। ठीक है, उसके प्रवर्तक कौन थे ये भी क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में आजकल मेंशन किया हुआ है कि जितने भी संगीत या संगीत घराने हैं उनके बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो अपन यहां से देख के चलते हैं इसको कि ये देखिए इसके प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन है, भानु जी। कौन है, भानु जी। इसके क्या है, प्रवर्तक है, जिन्होंने इसको मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन थे, भानु जी। अब बात करते हैं इनके वर्तमान के अभी कौन है, वर्तमान के कौन अभी यहां पे इनको संभाल रहे हैं, वो है प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली वह कुंदन जी, वह कुंदन जी। दो बातें होगी क्लियर। शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कौन सा है, तो वो है कथक। उसके अलावा अपन ने देखा कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो वो कौन थे, भानु जी। उसके जो वर्तमान में अभी इसको कौन संभाल रहे हैं, तो वो कौन है, प्रेरणा श्रीमाली व कुंदन जी। इतनी चीज क्लियर होगी। अब जो ये कथक है इसका एक नया घराना और बना है। ठीक है, जो नया घराना बना है वो कहां बना है, लखनऊ में। क्या है, नया घराना कहां बना है, लखनऊ में। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, इन दो में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने को नॉलेज में होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ भी लिया जाए कि कौन से नृत्य का अभी नया घराना कहां बना है, तो वो कहां बना है, लखनऊ के अंदर। मोटी मोटी अपन तीन बातें देख ली। कथक नृत्य है राजस्थान का, उसके प्रवर्तक कौन है, भानु जी।
वर्तमान में वहां पे कौन इसको संभाल रहा है, तो वो है प्रेरणा श्रीमाली व कुंदन जी। और लास्ट बात क्या देखिए अपन ने कि इनका नया घराना कहां पे खुला है, तो वो है लखनऊ में। ठीक है, इतनी बातें चीजें होगी क्लियर। अब अपन देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। देखिए लोक नृत्य, लोक नृत्य में अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं जातियों के हिसाब से कि इस जाति का कौन सा नृत्य है। तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग नृत्यों को पढ़ने की बजाय पहले ये करते हैं कि जो एक जाति है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उस एक जाति के नृत्य पढ़ लेंगे, फिर नृत्यों के बारे में छोटी छोटी चीजें जान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन दूसरी जाति पकड़ लेंगे। ऐसे करते करते सबसे पहले जातियां खत्म करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक कोई क्षेत्र विशेष, ठीक है, कि ये पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, या ये उत्तरी में, या फिर पूर्वी के अंदर, या फिर ये ब्रज प्रदेश में किया जाता है। तो अलग अलग चीजों के अपन आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जातियों के हिसाब से। किस हिसाब से? जातियों के हिसाब से। देखिए सबसे पहले अपन जाति लेते हैं भील। कौन सी? भील। अपन जो जातियां भी पढ़ेंगे उनके बारे में आजकल आपको पता है जनजाति टॉपिक भी आ रहा है। तो अपन जो छोटी छोटी चीजें जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी और जनजातियों से रिलेटेड होगी वो भी अपने यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस करते जाएंगे, ताकि क्या आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन होता रहे इस चीज के बारे में कि जनजातियां क्या थी, क्या क्या चीजें उनके अंदर, समझ गए। आगे जो इनका स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भील जनजाति है उसको किरात पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरात पुत्र। किरात पुत्र का मतलब होता है शिव पार्वती का पुत्र। क्या होता है? शिव पार्वती का पुत्र। इसके अलावा इनका जो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र, वो कौन सा है? मांदल। कौन सा है? मांदल। अपन वाद्य यंत्र में पढ़े लेकिन फिर भी यहां पे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद रहे। भीलों को क्या कहा जाता है? किरात पुत्र, यानी कि शिव पार्वती के पुत्र। और इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। जितनी भी अपन जातियों से रिलेटेड पढ़ेंगे उनके सभी के मैं आपको वाद्य यंत्र यही बताता हुआ चलूंगा। आगे जब टॉपिक आए उसके अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जो चीजें क्लियर हो सकती है वो अपन यहाँ पे भी करके चलेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। अब अपन देखते हैं इनके नृत्य। किनके नृत्य हैं? भीलों के। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक कौन सी है? गवरी गैर सिपाही ने दियो हार। क्या याद करनी है? गवरी गैर सिपाही ने दियो हार। ठीक है, क्या याद करनी है? गवरी गैर सिपाही ने दियो हार। ट्रिक आपको याद करनी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब भी अपन एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम एग्जाम का प्रेशर भी अपने ऊपर रहता है। ठीक है, उस टाइम पे सिली मिस्टेक होना बहुत कॉमन बात होती है। उस टाइम पे उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अपने को ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि अगर पूछे राशियों के निम्न कौन सा नृत्य है, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अपने आप ही कि यार ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी होगा, ये भी होगा। उस टाइम पे अगर अपने को ट्रिक याद है ना तो अपन आसानी से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए अपने को क्या याद रखनी है? इनकी ट्रिक भी याद करनी है। और ये ट्रिक पहले की क्लास में बता चुका हूं। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई को, चाहे वो पढ़ते हो ना पढ़ते हो, उनको बताओ, आपको चीजें याद रहने लग जाएगी। तो ट्रिक क्या है? गवरी गैर सिपाही ने दियो हार। गवरी गैर सिपाही ने दियो हार। ठीक है, ये नृत्य देखते हैं इनके। देखो, गवरी से नृत्य हो जाएगा गवरी नृत्य। गवरी से कौन सा हो जाएगा? गवरी नृत्य। गैर से कौन सा हो जाएगा? गैर नृत्य। ठीक है, गवरी गैर से तो उनके नाम से ही जाहिर हो रहा कि गवरी से गवरी नृत्य, गैर से गैर नृत्य। उसका सी से याद करना आपको सुकर नृत्य। क्या? सुकर नृत्य। पा से याद करना आपको पाली नोच। क्या याद करना है? पाली नोच। ही से याद करना आपको हिचकी। क्या याद करना है? हिचकी। ने से याद करना आपको नेजा। और दी से याद करना है द्विचक्री। यो से याद करना आपको युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। हा से याद करना आपको हाथी मन्ना। हाथी
मन्ना, और रै से याद करना आपको रमणी। हो गया क्लियर? देखो 10 है ये, और 10 के 10 याद करने, अभी तो एक जाति के है तो आप सोचोगे यार 10 याद कर लेंगे, लेकिन आगे अलग अलग जातियों के अलग अलग नृत्य आएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा बार बार। उसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करें, सिंपल ट्रिक से याद कर लें। गवरी गेर सिपाही ने दियो हार। गवरी से क्या हो गया, गवरी नृत्य है। गैर से क्या हो जाएगा, गैर नृत्य है। सी से क्या हो जाएगा, सुक्कर नृत्य है। पा से क्या हो जाएगा, पाली नोच। ही से क्या हो जाएगा, हिचकी। ने से हो जाएगा नेजा। दी से क्या हो जाएगा, द्विचक्री। यो से हो जाएगा युद्ध नृत्य। हा से हो जाएगा हाथी मना। व रै से क्या हो जाएगा, रमणी नृत्य। होगी थी चीज क्लियर? गवरी गेर सिपाही ने दियो हार। बार बार बोलना, दिमाग में बोलना, एक बार दो बार याद करना, उसके बाद आपको चीजें याद हो जाएगी। नाम भी आपको लग रहे हो कि यार ये नाम कैसे याद करेंगे, एक दो बार आप बोलोगे तो आपको अपने आप ये चीजें सिंपल लगने लग जाएगी। और जिन जिन ने अगर पहले तैयारी कर चुके हैं उनको तो ये और इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो गवरी गेर सिपाही ने दियो हार। किनके नृत्य हैं ये, भिल्लों के नृत्य हैं। अब अपन देखते हैं इसके अंदर, इन नृत्यों के अंदर छोटी छोटी चीजें। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं अपन गवरी नृत्य। कौन सा, गवरी। देखिए जो गवरी नृत्य है ना, ये सावन भादों में किया जाता है। कब, सावन भादों में 40 दिन तक किया जाता है। 40 दिन तक किया जाता है ये नृत्य। इसके और नाम भी हैं, राई व पुरिया। राई व पुरिया, इतनी चीज आपको इसके अंदर गवरी के अंदर याद रखनी है कि गवरी के अन्य नाम क्या है। एक बार पूछ लिया गया था कि राई नृत्य किससे संबंधित है, तो कई लोगों को नहीं पता था, तो आपको बता दूं गवरी को क्या बोला जाता है, राई, या फिर क्या बोला जाता है, पुरिया। होगी थी चीज क्लियर? और ये सावन भादों में 40 दिन तक खेला जाता है नृत्य। ठीक है, गवरी नृत्य यहीं कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से, क्या था, गवरी गेर। अब बात करते हैं गेर नृत्य की। देखिए गेर, गेर होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है या होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। अपने ये तो याद कर लिया, लेकिन ये पता ही नहीं है कि किया कब जाता है या किन के द्वारा किया जाता है। तो गेर जो नृत्य है ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। एक इसके अंदर आप एक चीज याद रख लेना, आंगी बांगी गैर। आंगी बांगी गैर ये कहां की फेमस है, लाखोटा बाड़मेर की। कहां की, लाखोटा बाड़मेर की। और एक इसकी ये गैर फेमस है, तलवारों की गैर। तलवारों की गैर ये कहां की फेमस है, मेनार उदयपुर। मेनार उदयपुर। गेर के अंदर अपने को चीजें क्या रखनी है, 3 चीजें। पहली कि ये होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा कि लाखोटा बाड़मेर की एक आंगी बांगी होली है, गेर है, वो फेमस है। तीसरा कौन सा है, तलवारों की गेर, वो कहां की फेमस है, मेनार उदयपुर की। हो गई चीजें क्लियर, गवरी और गेर। अब बात करते हैं अपन सी से, यानी कि अपने क्या याद किया था, सुक्कर नृत्य। इस नृत्य के अंदर क्या करते हैं, जो भील पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, शिकारी का वेशभूषा धारण करते हैं, मतलब तीर कमान से लैस होकर के, और अपनी अखेट कला का प्रदर्शन करते हैं। अखेट कला का मतलब होता है कि एक शिकारी के रूप में शिकार करने की कला का। तो शिकार करने की कला का प्रदर्शन कौन से नृत्य के अंदर किया जाता है, सुक्कर नृत्य में। इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, अखेट कला का प्रदर्शन। कौन सी कला का, अखेट कला का प्रदर्शन। कौन से नृत्य में किया जाता है अखेट कला का प्रदर्शन, सुक्कर नृत्य के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, मतलब ये शिकारी के वस्त्र पहन लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सूअर का मतलब वस्त्र दान कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मारते हैं, मारने के बाद उनको विजय दिखाते हैं, तो ये कुछ सीन बनता है। तो ये सुक्कर नृत्य में किया जाता है। अब अपन ने क्या देख लिया था, गवरी गेर सिपाही से सी से याद कर लिया, सुक्कर नृत्य। अब अपन बात करते हैं पाली नोच। देखिए पाली नोच। तो पाली नोच नृत्य किया जाता है कब, विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। इतनी चीज इसके अंदर याद रखनी है कि ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। और अगला था हिचकी। कौन सा,
हिचकी। हिचकी नृत्य भी कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। और सीधा सा पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है या नहीं किया जाता, तो यहां से भी अपने को थोड़ी थोड़ी पकड़ बना के चलनी है। ठीक है, तो अपने कौन कौन सा देख लिया? गवरी, गैर, सुकर, पालीनोच और हिचकी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिपाही ने से क्या हो जाएगा? नेजा। नेजा को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? राजस्थान का खेल नृत्य है। राजस्थान का खेल नृत्य है नेजा। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखते हैं? ये नृत्य कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन, होली के थर्ड डे किया जाता है ये। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? जो भील होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक नारियल वगैरह बीच में रख लेते हैं, उसको तोड़ने की मतलब प्रतिस्पर्धा रखते हैं, खेल करते हैं एक हिसाब से, और उस नारियल को डिनोट करते हैं वो किससे? प्रहलाद से, कि ये प्रहलाद के रूप में हम इसको रखा हुआ है, इसको हम बचाने की कोशिश करें, उसको तोड़ते हैं या उसको अलग अलग करते हैं। तो ये एक हिसाब से खेल की तरह इसको लिया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खेल नृत्य है। होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। इसके अंदर अपने को याद करनी है दो ही बातें। क्या क्या याद कर लिया? गवरी, गैर, सी से सुकर, पा से पालीनोच, ही से हिचकी, ने से नेजा। अब बात करते हैं अपन दियो। दियो से क्या याद कर? दै से क्या याद हो जाएगा? द्विचक्री। ये जो द्विचक्री नृत्य है ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। अगला आ जाएगा ये दियो। ये से क्या हो जाएगा? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। जो ये युद्ध नृत्य है, ये इसके अंदर क्या होता है? वो अपनी युद्ध कला के बारे में बताते हैं कि हम कैसे युद्ध लड़ते थे या फिर कैसे युद्ध लड़ते हैं। वो क्या करते हैं? मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, अपना रणघोष करते हैं, फायरे फायरे। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? नगाड़े बजाते हैं। नगाड़े के अंदर उनके पास कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदल को बजाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी युद्ध कला का बेसिकली जो प्रदर्शन करते हैं वो किस नृत्य में करते हैं? युद्ध नृत्य के अंदर। और ये नृत्य सिर्फ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन। युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। आप बताइए आखेट कला का प्रदर्शन कौन से नृत्य के थ्रू किया जाता है? ठीक है, इतने में अगला देखता हूं। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। मतलब जैसे होता है ना भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम या फिर हर हर महादेव, वैसे ये क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कि फायरे फायरे का उद्घोष कौन से नृत्य के थ्रू किया जाता है? तो युद्ध नृत्य के अंदर किया जाता है। या फिर युद्ध नृत्य के अंदर ये मिलान करने वाला दे दिया जाए कि ये कौन सा करते हैं, तो इसके अंदर ये आपको याद करना है कि फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। कितने हो गए अपने? गवरी, गैर, सिपाही, ने, दी, यो। अब बच गया हार। ठीक है, हार से अपने क्या याद किया था? हार से याद क्या किया था अपन ने? हाथी मना। हाथी मना नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। और इसकी खास बात क्या है? ये घुटने के बल बैठ के किया जाता है। घुटने के बल बैठकर किया जाता है। और अवसर कौन सा हो जाएगा? विवाह। विवाह के अवसर पर। ठीक है, हाथी मना नृत्य सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब जो लास्ट वाले तीनों है ना, जैसे कि पहला कौन सा हो गया था? युद्ध कला, युद्ध नृत्य। दूसरा कौन सा है? हाथी मना। और तीसरा लास्ट कौन सा बचा है? रमणी। ये तीनों ही पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं थर्ड लास्ट मतलब रमणी। रमणी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह में। विवाह के उपलक्ष्य में। होगी थी चीजें क्लियर? अपन ने भीलों के जितने भी थे वो सारे सारे अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा था? अपन ने देखा था कि
जो नृत्य है उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि कौन कौन से होते हैं। एक शास्त्रीय होता है और एक लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय कौन सा है? कथक। कथक के प्रवर्तक कौन है? आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। उसके बाद इसके प्रवर्तक कौन थे? भानु जी। अभी वर्तमान में कौन कौन है? प्रेरणा श्रीमाली और दूसरे कौन से हैं? कुंदन जी। इसके अलावा अपन ने देखा इसका नया घराना कौन सा है, तो वो है लखनऊ घराना। उसके बाद अपन ने देखना स्टार्ट किया था लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य के अंदर अपन ने देखा सबसे पहले जातियों के हिसाब से भील जाति का। भील जाति को क्या बोला जाता है? किरात पुत्र। किरात पुत्र का मतलब होता है शिव पार्वती के पुत्र। इनके साथ साथ इनका एक वाद्य यंत्र है जिसको बोला जाता है मांदल, जिसको अपन शिव का भी वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखी इसकी ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या थी? गौरी गेर सिपाही ने दियो हार। गौरी से हो जाएगा गौरी नृत्य, जो कि सावन भादो के अंदर 40 दिन तक खेला जाता है। उसके बाद उसका अलग से नाम क्या था? राई व पुरिया। गौरी हो गया। फिर गेर। गेर के अंदर हमने देखा था कि ये होली के अवसर पर किया जाता है। इसके साथ साथ आंगी बांगी की होली लाखोटा बाड़मेर की फेमस है, और तलवारों की गेर कहाँ की फेमस है? मीनार उदयपुर की। उसे गवरी गेर। सी से क्या हो जाए? सुक्कर नृत्य। सुक्कर नृत्य में क्या करते हैं? ये अखेट कला का प्रदर्शन करते हैं। और उसका सी पा से क्या हो जाएगा? पालीनोच। पालीनोच कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। हिचकी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। सिपाही हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेजा। ने से नेजा। नेजा नृत्य को राजस्थान का खेल नृत्य भी कहा जाता है, और ये होली के तीसरे दिन खेला जाता है। ठीक है। उसके बाद सिपाही ने। दी से क्या हो जाएगा? द्विचक्री। ठीक है। द्विचक्री कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और यू से क्या हो जाएगा? युद्ध कला। युद्ध नृत्य या फिर युद्ध कला, तो वो कब किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और साथ में फायरे फायरे का उद्घोष इसके अंदर किया जाता है। उसके लास्ट में अपन ने देखा हा से क्या देखा था अपन ने? हाथीमना। हाथीमना के अंदर क्या था कि पुरुष घुटनों के बल बैठ के करते हैं। और रै से क्या याद किया अपन ने? रमणी। ठीक है। तो ये सब चीजें होगी क्लियर अपनी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जाति के बारे में। ठीक है। मैं दोबारा तीन बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक बार जब हमारी क्लास खत्म हो तो आपको लगभग 70 to 80% चीजें यही याद हो जाए। उसका जब भी आप इनके छोटे मोटे जैसे भी नोट्स बनाओ, साइज छोटा रखना नोट्स बनाने का, ताकि क्या उनको पढ़ना इजी हो जाता है। तो जब वो आप नोट्स बनाओगे तब क्या आपको जो बचे हुए 20 से 30% है उस टाइम भी आपको क्लियर हो जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, तो बोर मत होना कि यार ये वापस रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जो नेक्स्ट जनजाति है वो है कालबेलिया। कौन सी है? कालबेलिया। सबसे पहले इसमें यही पूछ लिया जाता है कि कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए काल का मतलब होता है सर्प, और बेलिया का मतलब बेली या दोस्त। इसे कालबेलिया का मतलब क्या होता है? सांप का मित्र। क्या होता है? सांप का मित्र। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या याद करनी है? जो यूनेस्को है उसने इस नृत्य को, राजस्थान के एकमात्र कालबेलिया नृत्य को अमूर्त श्रेणी के अंदर, विश्व धरोहर के अंदर क्या किया? इसको शामिल किया है। विश्व विरासत के अंदर इसको क्या किया है? शामिल किया है। तो ये भी चीज अपने को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद करना। यूनेस्को ने अमूर्त श्रेणी में, अमूर्त श्रेणी में विश्व धरोहर में इसको क्या किया है? शामिल किया है। विश्व धरोहर या फिर विरासत में इसको शामिल किया है। ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या पढ़ी? सांप का मित्र। दूसरी क्या याद की? यूनेस्को ने अमूर्त श्रेणी के अंदर विश्व धरोहर के अंदर इसको क्या किया है? शामिल किया है। तीसरा आपने, आप मेरे को बताइए कि बिल्लों का वाद्य यंत्र कौन सा था? तो बिल्लों का वाद्य यंत्र था मांदल। इनका वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? इनका वाद्य यंत्र है खंजरी व बीन। खंजरी व बीन। बीन तो आपको पता ही है, जो ये सपेरे होते हैं वो बजाते हैं, उसको बोला जाता है बीन। खंजरी मतलब डफली टाइप से कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं खंजरी व बीन। इनके वाद्य यंत्र कौन से है? खंजरी व बीन होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके बारे में, इनकी नृत्यों के बारे में। इनके नृत्य, इनके नृत्य के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। बाई पास। बाई पास। चार नृत्य हैं, चारों के बारे में अपन पढ़ लेंगे। क्या इनकी ट्रिक क्या है? बाई पास। बा से क्या हो जाएगा? बगड़िया। क्या हो जाएगा? बगड़िया। ई से क्या हो जाएगा? इंडोनी। पै से क्या हो जाएगा? पणिहारी। और सह से क्या हो जाएगा? शंकरिया। होगी क्लियर चीज? नृत्य, नृत्य के अंदर अपने ट्रिक कौन सी याद करनी है? बाई पास। तो बाई पास में क्या हो जाएगा? बा से क्या हो जाएगा? बागड़िया। ई से क्या हो जाएगा? इंडोनी। पा से क्या हो जाएगा? पणिहारी। और सह से क्या हो जाएगा? शंकरिया। ठीक है। अब जो
ये तीनों नृत्य हैं, ये युगल नृत्य हैं। ये क्या है? युगल या फिर प्रेम नृत्य हैं। ये प्रेम प्रसंग के नृत्य हैं। जबकि बागड़िया है, ये किस कब किया जाता है? ये किया जाता है जब ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और महिलाओं द्वारा विशेषकर कब? जब वो भीख मांगती है, मतलब भीख मांगते हुए कालबेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? बागड़िया नृत्य है, ठीक है। और बाकी जो नृत्य है ये क्या है? युगल नृत्य हैं और प्रेम नृत्य के अंदर शामिल किए जाते हैं। इतनी चीजें हुई क्लियर। एक चीज आप इसके अंदर फैक्ट याद कर लेना, प्रमुख नृत्यांगना, इनकी प्रमुख नृत्यांगना या प्रमुख कलाकार कौन से हैं इनकी? तो वह है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा, ठीक है। इतनी चीज आपको याद करनी है। होगी चीजें। अपने बिल्लों के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ में अपने कौन सा पढ़ लिया है? कालबेलियों के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं गरासियों के बारे में। ग्रासिया जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है इनका सिरोही व कोटा। इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है लेजिम। क्या है? लेजिम। लेजिम बेसिकली पता क्या है? ऐसे एक लकड़ी का डंडा है और उसके ऊपर ऐसे तार के साथ में मंजीरे बांधे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे कर करके, ठीक है। तो वो इनको यहाँ से पकड़ते हैं, एक को यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, कुछ इस टाइप का ही है। जब मैं आपको ये पूरा डिटेल से कराऊंगा ना वीडियोस, तब मैं जनजातीय कराऊंगा, तब उसके अंदर ये चीज़ें मैं पीपीटी के अंदर ट्राई करूंगा इनको दिखाने के लिए। आपको एक एक जितने भी नृत्य हैं उनको भी एक एक बार आपको स्लाइड में दिखा दूंगा, साथ में इनके वाद्य यंत्र को भी दिखा दूंगा। तो ये क्या है? बेसिकली लेजिम। अपने क्या पढ़ा? बिल्लों का कौन सा था? मांदल। कालबेलियों कौन सा था? खंजरी व बीन। और इनका गरासियों का कौन सा है? लेजिम। होगी चीज क्लियर। अब अपन याद करते हैं इनकी ट्रिक के बारे में, इनके नृत्य की ट्रिक। देखिए, इनकी ट्रिक है मो जा मा कूद लू वाल। क्या है? मोजा मा कूद लू वाल। ट्रिक क्या है? मोजा मा कूद लू वाल, ठीक है। होगी चीज क्लियर। गवरी गेर सिपाही ने दियो हार, बाई पास और मोजा मा कूद लू वाल। इतनी चीज होगी क्लियर। अब देखते हैं, देखो। मो से क्या बनेगा? मोरिया नृत्य। कौन सा? मोरिया। जा से क्या बनेगा? जावरा नृत्य। क्या? जावरा नृत्य। मां से क्या बनेगा? मांदल। अब ये मांदल इनका वाद्य यंत्र नहीं है, ये गरासियों का नृत्य है। उसके बाद कूद से क्या बन जाएगा? कूद नृत्य। लू से क्या बन जाएगा? लूर नृत्य। और वाल से क्या बन जाएगा? वालर नृत्य, ठीक है। हो गई चीजें क्लियर। मो से क्या हो जाएगा? मोरिया। जा से क्या हो जाएगा? जावरा। मां से क्या हो जाएगा? मांदल। कूद से क्या हो जाएगा? कूद नृत्य। लू से हो जाएगा लूर नृत्य। व वाल से क्या हो जाएगा? वालर नृत्य, ठीक है। मोजा मा कूदलू वाल। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अपन बात करते हैं मोरिया नृत्य के बारे में। मोरिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। और कब किया जाता है? जब गणपति स्थापना हो जाती है। गणपति स्थापना के पश्चात। वो कहते हैं ना, विनायक बिठा दिया, तो उसके पश्चात जो नृत्य गिरासियों में किया जाता है वो कौन सा होता है? मोरिया नृत्य है। विवाह के टाइम पे किया जाता है और गणपति स्थापना के पश्चात ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। देखिए, जावरा नृत्य। जावरा नृत्य कौन सा है? युगल नृत्य है। ये कब किया जाता है? होलिका दहन से पूर्व किया जाता है, ठीक है। मौर्य नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है और गणपति स्थापना के पश्चात किया जाता है। जबकि जावरा नृत्य कौन सा है? युगल नृत्य। युगल का मतलब होता है कि महिला व पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। उसके बाद आता है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य करते हैं केवल महिलाएं। कौन करती है? केवल
महिलाएं नृत्य करती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये वर्ताकार घेरे में बैठ जाती है, वर्ताकार घेरे में बैठकर क्या करती है, ये नृत्य करती है, मतलब जो भी होता है उनका सिस्टम वर्ताकार घेरे में बैठ के करती है, इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य आपको याद करना है कि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, प्लस युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। ये चीज आपकी थोड़ी सी मार्क कर लेना इसको। क्या है, कूद नृत्य के अंदर क्या आता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, प्लस युगल नृत्य है। उसके बाद देखते हैं अपन लूर नृत्य। देखिए लूर नृत्य क्या होता है, बेसिकली ये विवाह या फिर किसी मेले या फिर किसी भी अवसर के मौके पे किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्टियां बन जाती है, चाहे आधी महिलाएं आधे पुरुष इधर हो जाए, आधी महिलाएं आधे पुरुष इधर हो जाए, या फिर विवाह के अवसर पे होता है तो लड़की वाले एक साइड हो जाते हैं, लड़के वाले एक साइड हो जाते हैं। एक हिसाब से अपन कह सकते हैं अंतराक्षरी टाइप का कुछ प्रोग्राम करते हैं ये। तो लूर नृत्य क्या होता है, विवाह या मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर किया जाता है। और दूसरी बात क्या करते हैं, ये दो हिस्सों में बंट के किया जाता है, दो हिस्सों में या फिर दो पार्टियां बन के ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। मोजा मां कूदलू। और उसके बाद आता है वालर, वालर नृत्य। देखिए वालर जो नृत्य है ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। पहली बात तो याद करना, क्या है, बिना वाद्य यंत्र के। उसके बाद ये बिल्कुल धीमी, इसकी शुरुआत होती है नृत्य की, वो बिल्कुल धीमी धीमी होती है। और शुरुआत कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। धीमी शुरुआत के साथ पुरुष शुरू करते हैं। कौन करते हैं, पुरुष शुरू करते हैं। एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है, इससे गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरासियों की घूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वालर नृत्य को क्या कहा जाता है, गरासियों की घूमर नृत्य कहा जाता है। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी शुरुआत बिल्कुल धीमी होती है। शुरुआत कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है, होगी चीज। एक बात और याद रखना ना, 1991 के अंदर इस पे एक डाक टिकट भी जारी हुई थी। किस पे, इस नृत्य पे। कौन से नृत्य पे, वालर नृत्य पे, ठीक है, होगी चीजें क्लियर। अब अपन देखते हैं इनको शुरुआत से। देखिए अपने क्या याद किया है, मोसे मोजा मां कूदलुवाल मोरिया। मोरिया का मतलब क्या होता है, विवाह के अवसर पे किया जाता है और गणपति स्थापना के पश्चात किया जाता है। उसका देखा जावरा नृत्य। जावरा नृत्य क्या है, युगल नृत्य है और ये होलिका दहन से पूर्व किया जाता है। उसका देखा मांदल। मांदल में क्या होता है, महिलाएं करती है, विवाह के अवसर पर करती है और वर्ताकार घेरे में बैठकर इसको परफॉर्म करती है। उसके बाद कूद नृत्य। कूद नृत्य के अपने को क्या याद करना है कि यह बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। उसके बाद आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य में क्या आ जाएगा, यह विवाह या फिर कोई मेले के अवसर पर किया जाता है और दो भागों में बंटकर इसको परफॉर्म करते हैं, मतलब अलग अलग पार्टीज बन जाती है और वो करती है। इसके बाद वाल से क्या हो जाएगा, वालर नृत्य। वालर नृत्य का मतलब होता है कि एक पहली बात तो इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, गरासियों की घूमर इसको कहा जाता है। साथ साथ में क्या है, इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत धीमी होती है और शुरुआत कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। साथ में इसमें 1991 के अंदर एक डाक टिकट भी जारी हुई थी, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो जाएगी इसके अंदर गरासियों के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कंजर जनजाति के बारे में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जनजाति के बारे में, वो कौन सी है, कंजर जनजाति। कौन सी है, कंजर जनजाति। देखिए जो कंजर जनजाति है उसकी एक विशेष बात यह है कि ये लोग, जब इनके यहाँ पे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में आमतौर पर क्या किया जाता है, मृतक के मुंह के अंदर गंगा जल डाला जाता है। लेकिन कंजर जनजाति के लोगों द्वारा मृतक के मुंह के अंदर क्या डाली जाती है, शराब। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा यूनिक सा फैक्ट है, तो आप ये भी याद रख लेना कि मृतक के मुंह में शराब डाली जाती है, शराब डाली जाती है। हो गई चीज क्लियर कि मृतक, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुंह में क्या डाली जाती है, शराब डाली जाती है। अब इनके सिर्फ तीन ही नृत्य हैं।
इनके लिए आपको ज़्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। पहला है चक्री, दूसरा है लाठी और तीसरा है धाकड़। कौन कौन से है? चक्री, लाठी व धाकड़। इनके बारे में ज़्यादा कोई विशेष बातें नहीं है, बस इतना ही है कि इनके नृत्य कौन कौन से हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चक्री, लाठी व धाकड़। ऐसे भी याद कर सकते हो कि कंजर जाति के जो लोग होते हैं वो काफ़ी धाकड़ होते हैं और लाठी से लेकर बंदे की चक्री बना देते हैं। ठीक है, तो क्या याद कर सकते हैं? कंजर जाति के लोग बड़े धाकड़ होते हैं और वो लाठी लेकर बड़ों बड़ों की चक्री बना देते हैं। समझ गए? तो इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें कौन कौन सी याद करनी है? चक्री, लाठी व धाकड़। ये कौन सी जनजाति होगी? कंजर जनजाति। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट जो जनजाति आती है वो है कथोड़ी। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। जो ये कथोड़ी जनजाति है ये महाराष्ट्र से राजस्थान में आई थी। महाराष्ट्र से राजस्थान में आई थी। और ये लोग क्या करते हैं, जो पान में जो कत्था लगाते हैं ना, वो कत्था चुनने का काम करती है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, और ये क्या करती है? पान का जो कत्था होता है उसको चुनने का काम करती है। आई कहां से है? महाराष्ट्र से है। इनके 2 ही नृत्य हैं। कौन कौन से? पहला है होली नृत्य और दूसरा कौन सा है? मावलिया। मावलिया। कौन कौन से नृत्य? होली व मावलिया। होली का तो आपको पता है, होली के अवसर पर किया जाएगा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। और ये जो मावलिया नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और अवसर कौन सा आता है? नवरात्रा के टाइम पे। ठीक है, इससे पहले कौन सी देखी थी अपन ने? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में फैक्ट क्या देखा था? डेड बॉडी के मुंह के क्या डाली जाती है? शराब डाली जाती है। उसका इनके देखे थे अपने 3 नृत्य हैं। 3 नृत्य कौन कौन से थे? लाठी, धाकड़ व चक्री। ठीक है, इसके बाद अपने कौन सी जनजाति देखिए? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति कहाँ से आई थी? महाराष्ट्र से, राजस्थान के अंदर। और कत्था बिनने का ये क्या करती थी? काम करती थी। इनके 2 नृत्य हैं। कौन कौन से? एक होली और दूसरा कौन सा है? मावलिया। होली नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा। और जो मावलिया नृत्य है ये कब किया जाता है? नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। और किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ये हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मेव जनजाति के द्वारा। मेव जनजाति द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से नृत्य हैं? देखिए, मेव जनजाति है वो बेसिकली कहाँ पे रहती है? ज्यादातर मामले में अलवर व भरतपुर में। अलवर व भरतपुर में। और इनके द्वारा 3 नृत्य किए जाते हैं। पहला नृत्य कौन सा है? रणबाजा। दूसरा नृत्य है रतबाई और तीसरा नृत्य है खारी। ठीक है, रणबाजा, रतबाई और खारी एक जैसे से साउंड में आ रहे हैं, तो आप इसको याद कर लें। रणबाजा, रतबाई और खारी। रणबाजा नृत्य के अंदर क्या होता है? इसके अंदर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। आप मेरे को बताइए, बिल्लों के द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन कौन से नृत्य के द्वारा किया जाता है? और आखेट कला का प्रदर्शन कौन से नृत्य के द्वारा किया जाता है? ठीक है, और जो रतबाई नृत्य है ये वहां के एक प्रमुख संत है, संत लालदास जी। कौन से? प्रमुख संत लालदास जी। इनकी स्मृति के अंदर भक्ति नृत्य होता है। ये क्या होता है? भक्ति नृत्य। कौन सा नृत्य? रतबाई। और एक खारी नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। विवाह के अवसर पर और दुल्हन की सहेलियों द्वारा। ठीक है, तो मेव जनजाति के नृत्य अपन देखें। मेव जनजाति कहाँ रहती है? ज्यादातर अलवर और भरतपुर में। इनके कितने नृत्य हैं? 3 नृत्य है, रणबाजा, रतबाई और खारी। रणबाजा में युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। रतबाई के अंदर इनके जो प्रमुख संत थे लालदास जी, उनकी स्मृति के अंदर भक्ति नृत्य किए जाते हैं महिलाओं द्वारा। और तीसरा कौन सा? खारी नृत्य है। खारी नृत्य कब किया जाता है? दुल्हन की सहेलियों द्वारा
विदाई के समय पे, ठीक है। और बस इतनी चीजें हैं इसके अंदर मेव जनजाति के द्वारा नृत्यों के अंदर, ठीक है। अपन ने जो जनजातियों से रिलेटेड जितने भी नृत्य थे वो अपन आज कवर कर चुके हैं। कल अपन थोड़े देखेंगे कि कुछ विशेष नृत्य हैं, जैसे कि घूमर नृत्य हो गया या तेरह ताली नृत्य हो गया, भवाई नृत्य हो गया। अपन पर्टिकुलर नृत्यों के बारे में देखेंगे और कुछ नृत्य हैं जो कि क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं, अपन उनके बारे में भी डिस्कस करें। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।